पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मधुपंख खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल भागवत भगवान की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। श्याम राम श्री राम, जय सिया राम सीताराम, हरिओम। श्याम श्री सीताराम, जय सिया राम सीताराम। सभी भक्त यथास्थान पर बैठ जाएंगे और आरती का दर्शन करेंगे। आज इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस पर आप सभी भक्त पधारे हैं। निरंतर श्री बालाजी धाम प्रांगण में आप सभी भक्त 7 दिन तक निरंतर भागवत की चर्चा श्रवण पान करेंगे। सभी भक्तों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। बालाजी की तरफ से बहुत बहुत सभी भक्तों को आशीर्वाद, सभी के लिए मंगल कामना। जय सिया राम, जय श्री सीताराम। श्याम जय सिया राम, हरिओम। श्याम श्री सीताराम, जय श्री राम। नमो राघवाय, नमो राघवाय।
सीताराम। आप लोग अभी कुर्सी पर विराजमान हो, इतनी जगह पड़ी है फिर भी नीचे बैठो। सीताराम। श्याम। श्री राघवो विजयते तरा। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री मातु पितु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानन्दाय नमः। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परमोपरा। कारुण्य सिंधुं स्वजनेक बंधुम कैशोरवेशम कमनीयकेशम कालिन्दकूले कृतरामगोष्ठीं सर्वेश्वरन्तं शरणं प्रपद्ये। गोपाल बालं भुवनेकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसः स्मरामि।
लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्रीमद् भागवत के रसिक प्रभु, भक्ति रासमती धीर, आई सो आसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर, तेज पुंज कपिवीर। लेत सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम, जननी जन इस दास की, प्रभु श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुबर विमल यश, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सभी भक्त तालियों के साथ में बोलेंगे, सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सभी भक्त तालियों के साथ में बोले, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
सीताराम हनुमान 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 राजा राम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान अब तो दया करो राम सीताराम हनुमान अब तो कृपा करो राम सीताराम हनुमान अब तो दया करो राम सीता राम हनुमान अब तो कृपा करो राम सीताराम हनुमान 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 कहते हैं देवता भी स्वर्ग में उनका अभिनंदन करते हैं। देवता भी स्वर्ग में उनका अभिनंदन करते हैं जो इस धरा पर हमारे हनुमान जी का वंदन करते हैं। सीताराम हनुमान 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 जो राम शरण में आता है जो राम शरण में आता है जो प्रभु की शरण में आता है जो प्रभु की शरण में आता है मन वांछित वह वर पाता है मन वांछित वह वर पाता है वह जीवन सफल बनाता है वह जीवन सफल बनाता है सीताराम हनुमान 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 सभी भक्त तालियों के साथ बोले सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। बोलिए हनुमान जी महाराज की पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की जय हो बालाजी सरकार की जय हो महाकाल भगवान की जय हो
परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान, जिनके करुणामय स्वभाव से समस्त जगत में चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल दीनानाथ जगन्नाथ भगवान सर्वेश्वर, प्राणियों के आधार ऐसे दया के वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया श्रोता और सबसे बढ़िया वक्ता अगर कोई है तो इस संसार में एक ही है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजबन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और कथा के सबसे बढ़िया वक्ता रामचंद्र गुण वर्णय लागा, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। ऐसे दया के श्री हनुमंत लाल के चरण कमलों को हम साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हैं। स्थान देवता पूज्य श्री बालाजी सरकार, महाकाल भगवान, माता भुवनेश्वरी अथवा इस क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं के चरण कमलों में दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों में दास का प्रणाम, अथवा जो भी भक्त यहाँ पर विराजमान हैं या जो भी भक्त हमारी वाणी को अपने घर से श्रवण पान कर रहे हैं, अथवा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो भी भक्त इस कथा को अपने घर पर बैठकर श्रवण पान कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को गोस्वामी तुलसीदास की एक पंक्ति के साथ सिया राम मैं सब करहूं प्रणाम, जोरी जोग पानी करहूं प्रणाम, जोरी जोग पानी, जोरी जोग पानी। साधु जी सीताराम, जरा जोर से बोलो सीताराम। आज प्रथम दिवस है और रात्रिकालीन वेला में विराजमान हैं आप सभी भक्त। राधे राधे। हाँ, मालूम पड़ रहा है। सीताराम सीताराम। ठीक हो? भोजन करके आए हो? अच्छा। इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में आप सभी भक्त पधारे। राघव जी के चरणों में आप सभी भक्तों की सुंदर सी हाजिरी लगी। बहुत आप सभी भक्तों का आभार। भगवान सभी भक्तों पर बहुत कृपा बनाए रखें। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो आप सभी भक्त श्रवण पान करने के लिए उपस्थित हुए हैं, इस बालाजी के प्रांगण में और साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ आप अपने निजी धाम दशहरा मैदान रामलीला पार्क, इसमें पावन श्रीमद् भागवत आप सभी भक्त श्रवण पान करेंगे। आखिर
श्रीमद् भागवत ने ये भागवत पुराण राजा परीक्षित जी को 7 दिनों तक सुनाया और 8वां दिन जब आया तो परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और दूसरा कारण 7 लोक ही चिरंजीवी है। अश्वत्थामा और राजा बलि और हनुमान जी महाराज, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये हमारे 7 चिरंजीवी हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण पान कराया। तो सप्ताह विधान का बहुत बड़ा, बहुत ही पूर्ण अवसर है। और आज से निरंतर आप सभी भक्त 7 दिवस भगवत चर्चा श्रवण पान करेंगे। भागवत कथा एक कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे आप पहुंच जाएं, मांगना नहीं पड़ता है। जो आपके अंदर भाव होगा तत्काल प्राप्त हो जाएगा। एक बार एक भाई साहब कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गए, लेकिन स्वयं को मालूम नहीं था कि हम हैं कहां। धूप से थके वृक्ष के नीचे बैठे और याचना करने लगे, परमात्मा अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। और कल्प वृक्ष के अंदर पहुंच करके मांगने की कोई संभावना ही नहीं। मन में जो ही विचार किया तुरंत ही प्रकट हो गया। अब सोचने की बात, जिमो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जिमो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अब जब लाभ प्राप्त होने लगा तो इनके अंदर लोभ आ गया। अनेक प्रकार की कामना बैठ कर करने लगे कि हमें ये प्राप्त हो जाए, हमारा घर बन जाए। अच्छा, चाह, जीवन की जो चाह होती है ये क्या नहीं करा सकती, लेकिन आपके अंदर चाह होनी चाहिए। एक संत तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोटें बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी बुनाती रही, चाह कोठी में मोटर बनाती रही, और चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। लेकिन चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, और चाह जी से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरि से लगी तो मन हरा हो गया। बोलो राधे राधे सीताराम। चाह क्या क्या न करती कराती रही। ये चाह ही तो है जो आप सभी भक्त यहाँ पर बैठे, भगवान से मिलने की चाह है। और परमात्मा से मिलने की अगर चाह लग गई तो लग जाएगी लगन धीरे धीरे,
सभी भक्त तालियों से बोले। लग जाएगी लगन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे, होगा मिलन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे। लग जाएगी लगन धीरे धीरे, लग जाएगी लगन धीरे धीरे, लग जाएगी लगन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन 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 धीरे धीरे। कितने भक्तों को भगवान से मिलने की चाह है। अगर आज से ही चाह बनाओगे तो हो सकता है 7 दिन में प्रभु कृपा कर दें। अगर अपना दास बना लेंगे वो नाथ, तो हम अनाथ से सनाथ हो जाएंगे। बजाओ ताली। जय हो, जय हो। लग जाएगी लगन धीरे धीरे, लग जाएगी लगन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे। बोली सांवरे सरकार की, ब्रह्म सच्चिदानंद की। तो ये चाह अगर परमात्मा के चरणों से लग गई तो परमात्मा ऐसी चाह हमारे अंदर उत्पन्न करेंगे कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। 7 दिन का ये विधान सुखदेव जी ने इसीलिए रखा क्योंकि हमारे ऋषि जी 7 ही हैं और 7 लोग चिरंजीवी हैं और 14 लोग हैं। तो 7 पृथ्वी के नीचे और 7 पृथ्वी के ऊपर, और इस शरीर में 7 ही चक्र पाए जाते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। ये 7 चक्र इस शरीर में पाए जाते हैं। इसलिए सप्ताह का बहुत विधान है। सुखदेव जी ने 7 दिवस तक कथा को सुनाया। वही कथा हम और आप सभी भक्त इस प्रांगण में बालाजी के सम्मुख बैठ करके 7 दिन तक ये कथा श्रवण पान करेंगे। सभी भक्त पावन श्रीमद् भागवत महात्म का प्रथम श्लोक बोलेंगे।
सभी वक्त हाथ को जोड़ ले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वेत पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयमो नुमः। श्री सुखदेव जी ये कथा सुनाए और श्री सूत जी नैमिषारण्य की पावन धरा पर सौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, इसमें भगवान के 3 विशेषताएं बताई गई हैं। सबसे पहले भगवान का स्वरूप कैसा है और भगवान का कार्य क्या है और भगवान की सेवा करने से प्राणी मात्र को क्या प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वेत पत्यादि हेतवे। भगवान हैं कैसे? भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य चित आनंद स्वरूप। अच्छा, सत्य है क्या? इस संसार में अगर कुछ सत्य है, भोले बाबा ने देवी पार्वती से कहा, सुनो भवानी, इस संसार में सत्य है तो क्या है? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सपो सपना। अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा देवी पार्वती से कहते हैं कि अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो परमात्मा का भजन। और कागभुसुंड जी गरुड़ से भी यही बात कहते हैं, निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेशा। कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेशा। निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेशा। निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेशा। प्राणी मात्र को संसार में भटकता रहे, कहीं सुख नहीं मिलेगा। अगर सुख की चाहना है तो परमात्मा का जब भजन करोगे, परमात्मा में लीन होगे, तभी जो है आपको आनंद की अनुभूति होगी। सूत जी कह रहे हैं कि सत्य क्या है? जिनकी सत्ता तीनों लोकों में विराजमान है, ना तो उसमें परिवर्तन होता है। परमात्मा का बनाया जो नियम है वो निरंतर चलता है,
24 घंटा सत्य पर ही उनकी नजर रहती है। यही जीवन का सत्य है। और फिर चित्त क्या है? चित्त का मतलब चैतन्यता। उन भगवान की कृपा से ही प्राणियों के अंदर चैतन्यता मतलब कि जीव विद्यमान है। वैसे तो लोग कह देंगे आपसे कि आपसे हम बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा मोह है, लेकिन अगर भगवान अपना जीव, अपनी चैतन्यता अगर इस शरीर से निकाल लें तो दुनिया वाले देख लीजिए कितना मोह करते हैं। 24 घंटे में ही नाक दबा करके घूमेंगे कि जल्दी बहाओ, जल्दी फेंको, शरीर से बदबू आ रही है, हर प्रकार की समस्याएं होने लगेंगी। दुनिया वालों को केवल आपके शरीर से मोह है। परमात्मा की कृपा से प्रत्येक प्राणी के अंदर जान है और सजीव हैं, और उन्हीं की कृपा से प्राणी मात्र के अंदर प्रकाश विद्यमान है। ऐसे दया के सागर दीनवत्सल को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। अब तो सुखदेव जी तीसरी बात बहुत अच्छी बता रहे हैं। तीसरी बात क्या है? बोले आनंद क्या है? मास्टर जी, आनंद क्या है? आनंद के लिए प्रत्येक प्राणी इधर उधर भटकता है। अगर पूछो तो कहता बहुत उदास है। क्यों? आनंद ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, आनंद है कहां पर? अगर कोई वस्तु आप अच्छी खाएं, कोई पूछे आनंद आया तो तत्काल कहोगे आनंद आया, और जब 5 मिनट बाद फिर पूछे तो फिर सिर जो है लटका है। और आनंद आया था तो कहां गया? आया तो था आनंद, लेकिन वो आनंद धाम चला गया। आनंद केवल अगर है तो परमात्मा के चरणों में ही आनंद है। बड़ा सुंदर सा वो भजन है कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल। मिलता है सच्चा सुख केवल। हमें तो नहीं लग रहा है आप लोगों को सुख मिल रहा है। सुख मिल रहा है तो तालियों के साथ बोलिए, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मास्टर जी बोलिए सभी भक्त। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते रहिए, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान
तुम्हारे चरणों में। अगर परमात्मा के चरणों में ध्यान रहेगा तो कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। अगर आप उनका नाम जपते रहोगे आज नहीं तो कल, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब आज ही तो पढ़ नहीं जाएगी, लेकिन एक घड़ी आधी होते पुण्य आज, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोट अपराध। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 तो मिल जाएंगे सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। अगर परमात्मा के चरणों में और उनकी भक्ति प्राप्त करने की लौ है तो परमात्मा कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो आनंद पर चर्चा हो रही थी, क्यों मास्टर जी? तो आनंद क्या है? आनंद ये अनुभव करने का विषय है। कोई आनंद कहीं बिकता नहीं है। पैसे वालों के पास क्या आनंद है? जैसे बड़े लोग आते हैं तो लोग कहते हैं अरे भाई बहुत आनंद में होंगे, क्योंकि इनके पास सुख है, संपत्ति है, सब कुछ प्राप्त है। लेकिन जब पता लगाओ तो सुख तो है, लेकिन पहला सुख नहीं है। पहला सुख जब निरोगी काया आ जाए आपके घर और बढ़िया से चाय लेकर के पहुंचो तो श्रीमान जी दूर से हाथ जोड़ेंगे, भैया बिना चीनी वाली चल रही है। कहीं बात तो कहीं 450 शुगर। तो ये सुख है कि दुख है? ऐसे सुख से क्या फायदा? बैंकाय नमः तो बहुत बड़ा है, हम पीते हैं करेला का जूस, अच्छा खाने को नसीब ही नहीं है। तो ऐसे सुख से कोई फायदा नहीं है। तो क्या इनको आनंद प्राप्त होगा? आनंद भगवान का जब जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। अच्छा, ये कितने लोगों को नहीं पता है? हाथ खड़ा कर। पता है मैया जी, बहन जी, पता है ना? तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये आनंद है। अवध घर आनंद भयो, जय हो राम लाल की। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, और मानव ब्रह्मानंद समाना। इतना प्रसन्न हुए राजा दशरथ कि इनको सब प्रकार के आनंद मिले, ब्रह्मानंद, परमानंद, महानंद, आनंद। कितना सुंदर बात है।
और ये सब आनंद पाना कोई आसान है भी नहीं। परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है तो कुछ लेना न देना, मंगन रहना, किसी से ना तो कुछ लेना ना देना और हमेशा मगन रहना, ये है आनंद। परमात्मा ही आनंद के सागर हैं, परंतु वो दिखने वाले नहीं हैं। जैसे हवा तो हर जगह व्याप्त है, लेकिन क्या हवा दिखाई पड़ती है? इसी प्रकार से परमात्मा हर जगह पर व्याप्त है। आप सभी भक्त यहाँ विराजमान हैं, तो यहाँ पर भी परमात्मा विराजमान है। तो आनंद रूप है केवल परमात्मा। जैसे हवा हर जगह व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। का हवा आपको दिखाई नहीं पड़ती तो ऐसा तो है नहीं कि हवा यहाँ पर है नहीं। वायु हर जगह विराजमान है। इसी प्रकार परमात्मा भी हर जगह पर व्याप्त हैं, लेकिन वो इन साधारण आंखों से नहीं दिखेंगे। उल्पत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा तो परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी। किस दिन? जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। खुदा का नूर जर्रे जर्रे और हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हर जगह विराजमान है और भगवान बिना भक्ति के और बिना प्रेम के मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा। जब तक आपके अंदर अनुराग नहीं होगा भगवान आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए परमात्मा के चरणों से प्रीत बढ़ाइए। कस्तूरी मृगनाभि में मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे हरि हरि व्याप्त हैं मगर दुनिया देखत ना। भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन चाह, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारदः। जहां पर भी मेरे भक्त भक्ति के साथ में मुझको याद करते हैं, मैं वहां पर विराजमान हो जाता हूं। इस प्रकार से ये आनंद भी अनुभव का विषय है। और जब परमात्मा में आप लीन होगे, परमात्मा की कृपा प्राप्त करोगे, तभी आपको आनंद की अनुभूति होगी। 2-4 मिनट आंखें बंद करके जब आप प्रभु का चिंतन करते हो तो स्वयं को भी भूल जाते हो। देखो परमात्मा का कितना बढ़िया नियम कि दुनिया को हम कब दिखते, आंखें बंद करोगे तब परमात्मा दिखेंगे। और संसार को देखने के लिए परमात्मा ने आंखों को दिया है। अब आनंद पर श्री सूत जी ने समझाया, अच्छा भगवान किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ ले
कि भगवान किसे कहते हैं, तो क्या उत्तर दोगे? क्यों साधु जी, क्या उत्तर दोगे? अगर आपसे ही कोई पूछ ले कि 7 दिन तक आपने कथा सुना और भगवान क्या है, भगवान किसे कहते हैं और उनकी क्या दया दृष्टि हम पर रहती है, तो क्या परिभाषा दोगे? ऐसो रस समाग्रस्य वीरसस्य ऐसे स्त्रियः ज्ञान वैराग्योश्चयो परशुराम भगम इति रतः। बल यशौर्य यश लक्ष्मी ज्ञान वैराग्य, ये 6 गुण जिनके अंदर विद्यमान हैं, वही तो हमारे भगवान हैं। अच्छा, ये तो मान लीजिए संस्कृत है, और एक सहज परिभाषा आपको बता दें। अगर कोई पूछे भगवान की परिभाषा हमें बताइए, तो एक रामचरितमानस की चौपाई है, वही बोल करके आप सुना दीजिएगा और तुरंत समझ जाएगा। हो बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस होगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ओ भगवान दया के वत्सल दीनानाथ, वही आनंद के सागर हैं। अच्छा, भगवान करते क्या है? तापत्रय विनाशाय, भगवान इस संसार को उत्पन्न करते हैं और पुनः अपनी माया जाल को पुनः अपने में समेट लेते हैं। जैसे मकड़ी को देखा होगा, कितना सुंदर जाला बनाती है, और जो उसका कार्य पूरा हो जाता है तो जाले को पुनः अपने में ही समा लेते हैं। वही परमात्मा इस सृष्टि को बनाते हैं और वही इस सृष्टि को चलाते हैं। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। परमात्मा की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और कितना बढ़िया देखो परमात्मा का नियम है, कितना सुंदर शरीर दिए आपको। एक बार अगर इस शरीर में कमी आ जाए तो चाहे जितना डॉक्टर के पास दौड़ो, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएंगे। परमात्मा का बनाया कितना सुंदर शरीर है। इस शरीर को पा करके अगर परमात्मा का भजन नहीं किया तो समझ लीजिए
ये जिह्वा बेकार है। जिस जिह्वा से परमात्मा का नाम ना जपा जाए, 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 10-5 मिनट तो परमात्मा का सुमिरन करो। जिन परमात्मा की कृपा से आपको इतना सुंदर शरीर मिला, तो 1-2 बार तो उनको भी धन्यवाद दो। हाथ में उंगली में अंगूठी पहने हैं तो अंगूठी की प्रशंसा सब लोग कर रहे हैं, और इस अंगुली की कोई प्रशंसा नहीं है। और जो अंगुली ही नहीं रहेगी तो अंगूठी कहाँ पहनोगे? इसलिए अंगूठी की प्रशंसा बाद में करो, पहले इस अंगुली की प्रशंसा करो। और परमात्मा ही इस संसार को रचते हैं, और जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो पुनः अपने में समेट लेते हैं। इसलिए इस संसार में आए हो तो अपने मानव जीवन को सुचारू रूप से अच्छा बना करके ही जाना। उस जन्म में जो बोया था और इस जन्म में काट रहे हो, तो इस जन्म में अच्छा कुछ और करो कि परमात्मा आने वाला समय इससे भी अच्छा हो जाए। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल तो अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर से समाए, इसी धरा में फिर से समाए, इसी धरा में फिर से समाए। इसी धरा में फिर से समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे।
जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, शमाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, शमाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में शमा कर, हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में शमा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। वही सृष्टि चला रहे। वही सृष्टि चला रहे। वही सृष्टि चला रहे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। परमात्मा ही इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और समय पूरा हो जाने पर इस सृष्टि को अपने में ही समेट लेते हैं। भगवान का जो भक्त होता है उस पर भगवान के ये तीनों ताप नहीं व्याप्त होते हैं। कौन कौन से? 3 ताप होते हैं और 3 ही पाप होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक
और भौतिक ये तीन ताप हैं, और मनसा वाचा कर्मणा ये तीन पाप हैं। एक बार सूत जी नैमिषारण्य में विराजमान हैं और 88,000 ऋषियों की तरफ से श्री शौनका 88,000 ऋषियों ने पूछा, नैमिषे सूतमासीनम मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको बाप्रीत। नैमिषारण्य की धरा पर सूत जी विराजमान हैं। 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी का वंदन किया और सूत जी से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को किया, और सुखदेव और सूत जी इन सभी प्रश्नों का उत्तर 88,000 ऋषियों को यथा योग्य जिस प्रकार से समझ में आया वैसा 88,000 ऋषियों को समझाने का प्रयास किया। ये चर्चा कल की वेला में आप सभी भक्त श्रवण पान करेंगे। आज प्रथम दिवस था और प्रथम दिवस में केवल एक श्लोक पर ही हमने चर्चा किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसी दया के वत्सल दीनानाथ भगवान हम सब अनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें और अपनी दया की दृष्टि हमेशा हम जैसे दास पर और इस क्षेत्र के जो भी भगवत कथा के रस रसिक भक्तगण हैं सब पर प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ ये चर्चा यही विराम करेंगे और कल ठीक समय से कथा प्रारंभ होगी। आप सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में आने का प्रयास करें। जो भक्त आए हैं और कल अपने साथ में अपने पड़ोसियों को लेकर के आएंगे। जो लेकर के आएंगे उनको और पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए जन जन तक इसका प्रचार करिए और सभी भक्तों से विशेष आग्रह है कि आकर के आपके क्षेत्र में बालाजी धाम पर जो प्रवचन हो रहा है भगवत कथा श्रवण पान करें और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। सभी भक्तों से जय सिया राम, जय श्री सीताराम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सुंदर से और जो भी भक्तों की तरफ से जो कुछ भी मुद्राएं आती हैं भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी भक्त तालियों के साथ बोलेंगे, हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सिया राम राम।
सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम राम हरे राम 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 सिया राम राम राम। 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 हरे राम 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 सिया राम राम। हरि ओम चंद्रमः मनसो जात चक्षो सूर्यो अजाय सूत्रासवाय से प्राण सुखादक निर्जाय। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम इदगं हवि प्रजननं मे अस्तु दशवीर सर्वगण स्वस्तये। आत्मसन्नि प्रजासन्नि पशुसन्नि लोकसन्नि भयसन्नि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत पन्नं पयोरेति अस्मासु दत्तः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ आ हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी
आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मांगो तुमसे क्या मैं ही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण। ओ मांगो तुमसे क्या मैं ही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। ओ आ आ जिसने तेरा नाम लिया उसके जगह भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगह भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगह भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगह भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, अब है जिंदगी कर लो बंदगी। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, जय बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है राघव तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा करे संत करेगा, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास नाथ तेरी गाएं आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी
शीतले करुण